नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सस्तेक न्यूज़ के एक विशेष रिपोर्ट में। आज हम दरभंगा जिला के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8/2 बहेरी उम्मीदवार रीता देवी पति कमलेश मंडल से खास बातचीत करेंगे। आखिर किस उद्देश्य को लेकर के जनता के बीच आए हैं और कौन कौन सी समस्या का हल करेंगे, उनसे विशेष बात करेंगे। देखिए, आपको मैं क्या बताऊं, आप लोग जान ही रहे हैं मेरे बारे में, क्योंकि हमने एक समाज सेवा के रूप में समाज को सेवा किया है। लमसम में 12 वर्षों से हमने समाज के बीच में सेवा करने का काम किया है। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, हमारी पत्नी कैंडिडेट है। हमने जो भी योजनाएं बनाए हैं समाज सेवा की, आपने देख सकते हैं कि हमारे कार्यकाल में 12 साल का जो हमने राजनीतिक कार्यकाल किया है, उसमें हमने क्या क्या लाभ अपने समाज में समाज के लोगों को दिया है। सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहता है शिक्षा। हमने छात्र नेता भी हैं और छात्र की हैसियत से हमने 12 साल से अपने गांव से लेकर के, अपने प्रखंड से लेकर, अपने ज़िला से लेकर के विश्वविद्यालय तक, विश्वविद्यालय में भी नहीं हो पाया, हमने राजभवन तक अनशन करने का काम किए, धरना पे बैठने का काम किए। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँगा। मैं समाज सेवा में रुचि रखता हूँ, इसलिए हमने अपनी पत्नी को जिला परिषद में चुनाव लड़ाने का काम किया। 21 में भी हमने काम किया, जहाँ तक मास्क वितरण हुआ, साबुन वितरण हुआ। जिस गरीब के पास खाने की दिक्कत हो रहा था कुछ परिवार में, वहाँ भी हमने सूखा राहत देने का काम किया है। अपने समाज में सेवा करने का उद्देश्य लेके आए हैं। जो हमारे समाज में जो सेवा कर रहे हैं, विकास की जो कमी है उस विकास को दूर करने के लिए आए हैं। तो औरों से आप बेहतर करने के लिए मतलब क्या क्षेत्र में प्लान लेकर के आए हुए हैं? हमने औरों को से बेहतर करने के लिए अपने समाज में सबसे पहले शिक्षा पे जोर देने के लिए आए हैं। उसके बाद स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा में जाइए, हम लोगों के समाज में शिक्षा पे बहुत लोग कम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घर घर जाकर के शिक्षा के लिए जोर शोर से प्रचार करेंगे और शिक्षा के लिए अलग जगाने का काम करेंगे। वही बात करें, आपने शिक्षा की बात कर ली। अगर बात करें हम किसानों के लिए, आप किसानों के लिए मतलब कौन से प्लान है आपके लिए? किसानों के लिए प्लान है, देखिए हमारे जो यहाँ पे हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार में रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग किसान हैं तो किसान अपने स्तर से खेती करके हम लोग रोजगार ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ज़मीन रहते हुए भी हम लोग किसान की खेती नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग रोजगार को दूर करना हम लोग का सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि किसान को अपने स्तर से बतलाना होगा कि हम लोग खेती करें और किस आधार पे हम लोग रोजगार को दूर कर सकते हैं। अगर बात करें वहीं गांव की साफ़ सफाई, अभी देख सकते हैं कई जगह ऐसे हैं जो कई महीनों से पानी लगा हुआ रहता है, जो साफ़ सफाई नहीं रहता। साफ़ सफाई नहीं रहने के कारण कई बीमारी फैल जाते हैं गांव में। तो उन लोग के लिए आपका क्या विशेष है? देखिए, आम नागरिक को सुरक्षा के लिए अपने साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत कमी है। हमने देख रहे हैं, जिस गली में जाइए अपने घर के बगल में लोग कचरा जमा करके रखते हैं, अपने आसपास में लोग पानी घेर करके रखते हैं। इस सब चीज़ों को दूर करना हम लोग का प्राथमिकता रहा, क्योंकि वो गंदगी जो फैलाते हैं, वो गंदगी के कारण बस ही हम लोगों के यहाँ बीमारी ही फैलता है। और उस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोगों ने अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई पे ध्यान देना सबसे पहला हम लोग का मकसद रहेगा। अगर हम लोग साफ़ सफाई रहेंगे तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं बात करें हम सार्वजनिक स्थान की, जैसे जहाँ भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ मतलब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है और मतलब कि कहीं भी जाने के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं, तो उनके लिए आप क्या विशेष सोची हैं? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पे अपने समाज में हैं और देख रहे हैं। मेरा पहला मकसद यह भी है कि हम लोग के यहाँ अच्छे अच्छे धर्म स्थल है, वहाँ पे कभी लाइट का व्यवस्था नहीं है, लोग चलते हैं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये सब व्यवस्था दूर करने के लिए हमने योजना बना है। उस योजना के तहत हम लोग काम करेंगे और अपने समाज में सबसे पहला हम लोग का काम होगा धर्मस्थल का, कि वहाँ साफ़ सुथरा रहे, शौचालय का व्यवस्था हो, लाइट का व्यवस्था हो, वो धार्मिक स्थल अपने आप चमकने लगेंगे। तो वहीं आप जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं, तो कोई तो प्लान होगा आपका, कौन कौन से प्लान लेकर के आप इस क्षेत्र में आए हुए हैं? सबसे पहला मेरा प्रोग्राम है जो कि हमने जिला परिषदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने का काम किए हैं। समाज में घूमे हैं, 8/2 क्षेत्र के 7 पंचायत है, 7 पंचायत में हमने घूरने का काम किया है। और सबसे पहला कमजोरी हम लोग देख रहे हैं शिक्षा। अगर हम लोग के पास शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और शिक्षा है तो सारा चीज़ है। आप देख लीजिए, जिसके पास शिक्षा, अपने समाज में देख लीजिए, जिसके पास शिक्षा है उसके परिवार में कितना अच्छा व्यवस्था है।
लेकिन हम लोग के पास शिक्षा की कमी है, उसके लिए हम लोग ने जोर देंगे और शिक्षा मेरा सबसे पहला मकसद रहेगा। और शिक्षा को हम लोग सुधार लेंगे तो हम लोग स्वयं सुधर जाएंगे। हमने अपने क्षेत्र 8/2 परिषद जिला परिषद क्षेत्र के लिए कुछ प्लान रखे हैं, जो कि मेरा मेन मकसद है कि उस प्लान को हम लोग दूर कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम मेरा है ग्राम पंचायत के सभी योजनाओं जनता के सामने लाने का, उसका लाभ देना सबसे पहला प्राथमिकता होगा। जो कि हम लोगों के क्षेत्र में जो भी ग्राम पंचायत में जो योजना आती है उसको हम लोग पहला प्राथमिकता पे लेंगे। दूसरा प्राथमिकता है गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को आवास योजना एवं रोजगार योजना की व्यवस्था करना। आवास में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत गरीबी लोग होते हैं, उनको आवास का जो लाभ होता है वो सही जगह पे सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, और उसको हम लोग व्यवस्था करेंगे कि सही लोगों के पास पहुंचे। रोजगार में हम लोग बिहार में सबसे पहला चीज़ वहाँ लाएंगे कि खेती ही सबसे पहला चीज़ है। खेती करना सबको ज़रूरी होगा, वो चीज़ हम लोग देंगे और खेती के लिए बारे में बतलाएंगे, वो मेरा रोजगार रहेगा। तीसरा व्यवस्था हम लोग की है कि गाँव की सफाई, साफ सफाई एवं आम नागरिक की सुरक्षा की व्यवस्था करना हमारा तीसरा प्लान है। चौथा प्लान किसानों के लिए खेती से संबंधित जानकारी एवं सहायता केंद्र बनाना। जो कि किसान हमारे यहाँ खेत है, ज़मीन रहते हुए भी किसान जागरूक नहीं कि खेती किस तरह से करेंगे, वो किसान को बतलाना है कि किसान खेती किस आधार पे करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग का प्लान है गांव के गली गली में लाइट की व्यवस्था करना। हम लोग के यहाँ ग्राम पंचायत में सारी योजना है, लेकिन उस चीज़ों को न कि हम लोग के बारे में पता है, न हम लोग को जानकारी दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक्टिव होकर के उस चीज़ को जानकारी देंगे कि मेरे यहाँ लाइट किस तरह से लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, और लाइट लगाना हम लोग का प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद सड़क से जल जमाव की मुक्ति के लिए नाला का निर्माण करना। क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े बड़े सड़क बन गया है, मुख्यमंत्री योजना की सड़क हो गया है, प्रधानमंत्री योजना की सड़क हो, पंचायती राज का सड़क हो गया है, और सारे सड़क पे हर गांव में ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा हमारे क्षेत्र में, वहां जाइएगा कि 2 से 3 फीट पानी हमारे क्षेत्र में ऐसा जगह कि 2 से 3 फीट पानी रहता है। और वो पानी निकासी किस तरह से होगा उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। वो भी हम लोग का प्राथमिकता होगा, नाला का निर्माण किया जाएगा और वो पानी को निकासी किया जाएगा। उसके बाद हम लोग को रहेगा कि शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था करना। सारे चीज़ को दूर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए शिक्षा हम लोग किस तरह से लेंगे, किस तरह से अपने बाल बच्चे को, अपने भाई को, भतीजे को समाज में फैलाएंगे कि शिक्षा सबसे पहला प्राथमिकता होगा और शिक्षा लेना ज़रूरी है। जो विद्यार्थी शिक्षा ले लिया वो सारा चीज़ अपने आप ले लेगा। ये हम लोग का पहला प्लान है 8/2 जिला परिषदीय क्षेत्र संख्या से। वहीं हम अगर बात करें तो महिलाओं अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपके लिए क्या विशेष है? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कर रहे हैं। आप बतलाइए कहाँ नहीं कर रहे हैं। अब मुझे तो अपने जिला परिषदीय क्षेत्र की सहायता करना है अभी, मैं जिला परिषद क्षेत्र, लेकिन अगर यहाँ से उठ करके बाहर चलिए भाई साहब आप, तो मैं आपको दिखला रहा हूँ कि महिला कहाँ नहीं व्यवस्था है। महिला को तो यहाँ तक आरक्षण मिल गया है कि आपके बराबरी में महिला चल रही है, तो महिला कहाँ सुरक्षित नहीं है? हर जगह महिला सुरक्षित है। वहीं हम अगर बात करें तो जब ऐसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो जिला परिषद हो या पंचायत अध्यक्ष हो, सरपंच हो, कई ऐसे वादे कर देते हैं, लेकिन वो जब जीत जाते हैं तो उसके बाद ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो कागज़ पे ही रह जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मान्यवर, आपको मैं बतला दूं कि कौन क्या घोषणा करते हैं नहीं करते हैं उस बातों पे मैं नहीं जाता हूँ, क्या किए नहीं किए मैं नहीं जानता हूँ। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, मतलब कि आपको जनता के साथ, मतलब किस विश्वास के साथ जनता आपको चुनेंगे? देखिए, जनता जागरूक है, जनता देख रहा है कि कमलेश मंडल क्या कर रहा है समाज में। कमलेश मंडल ने 12 साल से क्या किया। जनता पे विश्वास पूरा मुझे, और जनता पे विश्वास मुझे, और जनता हम पे भी विश्वास किए हुए हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है समाज में। और मुझे जनता चाह रहे हैं कि कमलेश मंडल जी क्षेत्र में आवे, कमलेश मंडल जी को भेजते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है अगर कमलेश मंडल बनते हैं तो समाज में जो भी काम अभी तक नहीं हुआ वो काम करके दिखाएगा। क्योंकि विश्वास इसलिए है कि 12 साल से मैंने यहाँ पे करके दिखलाया हूँ, नहीं कुछ रहते हुए भी, ना कोई पोस्ट पे रहते हुए भी, जो काम हमने कर दिए हैं, ये हमारे क्षेत्र के न मुखिया किए होंगे, न जिला परिषद किए होंगे, न पंचायत समिति किए होंगे, न प्रमुख किए होंगे, न उप प्रमुख किए होंगे। यहाँ तक बात आपने हमसे पूछ दी है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, पंचायत इलेक्शन से उठ के जाइए आप,
जहां हम लोग रहते हैं यहाँ के विधायक जी भी वो चीज़ नहीं कर पाए। 10 साल विधायक कोई साथी हमारे रहे थे, अभी भी हमारे कोई साथी विधायक है, सब अपने अपने कामों में अपने अपने चीज़ में रह गए। हम लोगों के लिए समाज में क्या किए? कुछ नहीं किए। योजना तो गछ लेते हैं। मैं भी आपको बतला रहा हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम है और मैंने क्या करूँगा। मेरा जो प्रोग्राम है मैंने गछ रहा हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ 8x2 के जनता को, और जो हमारे साथी आपको चैनल को देखेंगे उनको भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जो वादा किया है इस वादा आपको निभाने का काम करूँगा। और यह आपका जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से मैं साथी को कहना चाहता हूँ कि यह आपका रिकॉर्डिंग वो साथी रख ले और मुझे एक बार जिताने का काम करे, और मैं जीत के गया अगर ये काम नहीं करूँगा तो फिर वो मेरा वादा है। आप लोग जो कह सकते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गुड्डू कुमार के साथ।